अपोस्टल जी, ये अपने भाई की टेस्टिमनी देने के लिए आए हैं। ये कहते हैं कि 16 जुलाई 2022 को इनका भाई जो है ट्रेन से कहते हैं भोपाल जा रहा था। ट्रेन के गेट के ऊपर खड़ा था, अचानक से जैसे 70 की स्पीड पर कहते हैं ट्रेन चली और तभी इनका भाई जो नीचे गिरा और कहते ऐसे गिरा कि इनके सिर पे चोट लगी। गिरते सार कहते बेहोश हो गया। लेकिन 12 घंटे तक किसी की नजर नहीं पड़ी इस लड़के के ऊपर और 12 घंटे इसी तरह से इनके ब्रेन से और नाक से और कानों से लगातार ब्लड बहता रहा। और कहते फिर किसी बंदे ने वहां पे देखा, उसी ने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस में लेकर जब जा रहे थे तो उसी ड्राइवर ने कॉल करके बताया कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन, 12 घंटे से पूरी तरह से जब बेसुध और होश में नहीं था, कोमा में था। और जब हॉस्पिटल भी लेकर गए तो इनकी जो सोनोग्राफी जो हुई ब्रेन की, तो डॉक्टर ने बताया कि ब्लड क्लॉट्स इनके पूरे ब्रेन में जम गए और इनकी जो स्कल की टेम्पोरल बोन नाम की एक ब्रेन की राइट साइड पे एक हड्डी होती है, वो भी टूट गई ट्रेन से गिरने की वजह से। और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन तो करना पड़ेगा लेकिन कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऐसी बड़ी जो दिमाग की चोट होती है उसकी वजह से लोग जो है अपनी मेमोरी खो लेते हैं, या तो फिर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, बंदा कोमा में चला जाता है, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। कोई भी नॉर्मली सक्सेसफुली ऑपरेशन नहीं आज तक हुआ और कोई भी गारंटी नहीं। और ये बंदा भाई टोटली बेड पर थे कहते हैं, और फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। और हैरानी की बात यह है कि इनकी बहन जो है वो कहते हैं कि मेडिकल फील्ड में ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, SHO, जो साथ में खड़े। और कहते हैं मैं उस समय अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रही थी कि मेडिकल एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से भी आज मेरा भाई मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। और पास्टर जी कहते हैं कि बहुत ही प्रॉब्लम में थे क्योंकि ब्रेन के अटैक की वजह से लगातार ब्लड बह रहा था और कहते हैं डेथ हो सकती है, डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था। वहां के डॉक्टर्स ने भी कहते हैं कि कोई भी होश में नहीं था और कोई भी कहते हैं पॉसिबिलिटी नहीं कि आपका भाई ठीक हो सके। और फिर इन्होंने कहते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा था क्योंकि इनकी बहन जो मेडिकल फील्ड में इस वक्त साथ में खड़े लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े थे। और कहते हैं उसी समय एनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन नंबर के ऊपर, जूम ऐप के ऊपर ले हैंड प्रेयर करवाई क्योंकि उस समय ऐसी हालत नहीं थी कि इनका भाई आगे आ सके। सो क्रिटिकल हॉस्पिटल के लोगों के लिए जो खास प्रेयर होती वो हुई थी। हम देख सकते हैं उस दिन की बड़ी जीवती टेस्टमनी को। परमेश्वर का रूह तुम्हें टच करे, तुम जहां भी हो। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। तेरी कॉन्शियसनेस वापिस आए इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत आप सबकी भी है। और अपोस्टल जी कहते हैं कि मिरेकलस पावर ने काम किया। जैसे आपने हॉस्पिटल में इस रोगी के ऊपर प्रार्थना की, ये भाई कोमा में था, इसे होश आया, मेडिकल ट्रीटमेंट से सही तरह से लगने शुरू हो गए। फर्स्ट केस था, इतना बड़ा ब्रेन का केस जो कि वहां पे हल हुआ। डॉक्टर्स, बाकी सभी पेशेंट्स, इनके परिवार सभी हैरान थे। डॉक्टर्स इतने हैरान हुए कि उसी समय उन्होंने केक काट कर सेलिब्रेशन की। ओह जीसस, आपका परमेश्वर जीवित है। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज़ सदा, यहोवा मेरा बादशाह। ओ करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह। ओ करदा जोर से हालेलुया, जोर से। करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां। ये भाई वही है कि ये वही भाई है, टेस्टिमनी वाले भाई हैं? जी बॉस, ये वही बहन है। आप फील्ड में ऑफिसर हैं, बैठ जाओ। आपने लिखा कि आप बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। जी जी। अपनी टेस्टिमनी बताइए, क्या आपको महसूस होता तब? जब मुझे पता चला कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने मुझे फ़ोन में बताया कि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, नाक से और कान से लगातार खून आ रहा है और ब्लड क्लॉट जम गया है ब्रेन में, तो 20% हम चांस ले सकते हैं, 80% हम कुछ नहीं कह सकते। और यदि हमने इसको बचा भी लिया तो ये कोमा में जा सकता है, ये पैरालाइज्ड हो सकता है, इसको फिट आ सकते हैं, इसका हेडेक हमेशा बना रहेगा, और भी बहुत सी कंडीशंस इसके लिए बोल दी थी। लेकिन हमने और आप इन बातों को समझते थे क्योंकि आप खुद मेडिकल फील्ड में हैं। जी जी। अपना फील्ड समझाइए, आप किस चीज़ में हैं? CHO का मतलब क्या है? ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक पोस्ट है जिसमें सरकारी पोस्ट है? जी सरकारी। अच्छा, आप सरकारी पोस्ट पे हैं। जी जी। ओके, आप गाड़ी से गिरे कैसे? सर स्टेशन आने वाला था तो मैं थोड़ा गेट के पास देखने के लिए आया कि कितने दूर बच्चा कौन से प्लेटफॉर्म में लग रहा है। हाँ, तो उतने से गाड़ी ने जर्क लिया अचानक से, तो हवाई में बाहर से। ओ, तो गाड़ी कितनी स्पीड में थी? सर 70 75 70 के आसपास। और वो आप गिरे कहाँ पे? सिर्फ कहाँ लगा आपका? मालूम है कुछ? होश है?
होश था कि कहाँ लगा, क्या लगा वो आपका सिर? गिरते साथ ही जैसे टकराया हूँ पत्थर से, या स्लीपर रहती हैं सर बीच बीच में। हाँ। वो पटरी के हाँ, उस पे टकराया सिर। उसके बाद कोई होश नहीं और 12 घंटे पड़े रहे तुम, और नाक से कान से खून आता रहा। जी सर। ओ जीसस, तुम लाजर हो आज के। खुदा की सेवा करना, हालेलुया, आमीन। खुदा की सेवा करना। जब हम एक टेस्टिमनी को सुनते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, मैं घर गई, मैं प्रेग्नेंट थी, हमें मालूम होता ओह अच्छा, इसका मतलब पवित्र आत्मा जब छूता है वो मिरेकल्स काम करते हैं। और जब यही टेस्टिमनी हम टीवी के माध्यम से सुनते हैं, कितने लोग हैं मेरे आंखों के सामने ऐसे, में आपको कितने अपने दोस्त, अपने लोग जानकर बता सकता हूं जिनका एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन का अब तक बेड पे है, 18 साल से बेड पे है, 35 साल से बेड के ऊपर है, जस्ट सिर्फ लगा कहीं, उसके बाद कभी नहीं उठे। लेकिन जब आप प्रेयर रिसीव करते हैं, आपको मालूम होता है कि वो पवित्र आत्मा जो दूसरों को छू रहा है वो मुझे भी छू रहे हैं, जो उनकी लाइफ में मिरेकल कर रहे हैं वो मेरी लाइफ में मिरेकल कर रहे हैं। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए। आपने एक टेस्टिमनी यहां बड़ी हैरान करने वाली लिखी है। आपने लिखा है जो अदर पेशेंट्स की फैमिलीज थी, जो दूसरे पेशेंट हॉस्पिटल में थे, जी। वो भी हैरान हुए कि जल्दी ठीक कैसे हो गया। हाँ, आप वो बताओ बात क्या थी? ये आपके द्वारा हमने ऑनलाइन प्रेयर करवाई इसको, उसके तुरंत बाद इसको, उससे पहले सीवियर हेडेक होता था और जब टैबलेट देते थे तो वो सो जाता था। तो मतलब बिना नहीं, अदर जो फैमिलीज थी वो क्या बोलती थी इसकी रिकवरी देख के कि ये क्या हो गया इसको? मतलब अदर फैमिली ये बोलती थी कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि अचंभित हो रहे थे सब, क्योंकि ये 3 दिन में ही एकदम से नॉर्मल हो गया था और चलने लगा था। बताना, चल पाते हो? जी सर। कोई बीमारी नहीं? नहीं अभी। कोई दुख नहीं? नहीं, कुछ नहीं। चलो तो वो करता भला अपने सिर दिखाओ, लोग। सिर दिखाना इसका। वो सिर बड़ा खतरनाक सा है इसका वजह। ओ देखो, वो पूरा दिखाओ सिर। रिसीव करो अपने लिए यीशु मसीह के नाम में इस मिरेकल को। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।